आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। वो इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर x माइनस 9 इंटू टू द पावर x प्लस 4 इक्वल टू 1। हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ये क्या है, ये हो गया यहाँ पर बेस और ये हो गया यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट। तो अगर मैं बेस को a से डिनोट करता हूँ और एक्सपोनेंट को मैं b से डिनोट करता हूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो गया यहाँ पर a टू द पावर b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए तीन अलग अलग सिचुएशन हो सकता है कि a और b का अलग अलग वैल्यू होगा तो ये 1 के इक्वल होने वाला है। पहला पॉसिबल सिचुएशन ये है कि अगर a का वैल्यू यहाँ पर 1 हो और b यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये 1 के इक्वल आने वाला है। और दूसरा पॉसिबल सिचुएशन ये है कि अगर a जो है ये a यहाँ पर अगर जो है नॉट इक्वल 0 होता है, सो a अगर नॉट इक्वल 0 होता है और b 0 होता है तो भी ये 1 के इक्वल हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, b इक्वल टू 0 पहले लिख देता हूँ। अगर b यहाँ पर 0 के इक्वल होता है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे केस में भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा जो पॉसिबल सिचुएशन है वो ये है कि अगर a -1 के इक्वल होता है और b ये इवन होता है, अगर ये इवन होता है तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, अर्थात यहाँ वैल्यू पुट करने पे ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन अलग अलग जो है ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम इन पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 पे बात करेंगे। केस 1 में हम यहाँ मान लेते हैं कि जो a है, केस 1 में मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है a ये 1 के इक्वल है। तो ऐसे केस में b को जो है रियल नंबर होना है। तो अब देखें a किसके बराबर है, a इसके बराबर है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो a के जगह पर मैं यहाँ से ये रखता हूँ और जो कि यहाँ से ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं 1 के इक्वल। तो यहाँ से ये हो गया 1 के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 के। तो मैं यहाँ से अगर x को कॉमन आउट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और -1 को कॉमन आउट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया इंटू यहाँ x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो ऑब्वियसली यहाँ से कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो है x के दो वैल्यू मिलेंगे। तो अगर x माइनस 4 ये 0 के इक्वल है तो x जो होगा ये 4 के इक्वल होगा, और x माइनस 1 अगर ये 0 के इक्वल है तो x जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x के दो अलग अलग वैल्यू मिल गए। तो एक x का वैल्यू 1 है, दूसरा यहाँ पर x जो है ये 4 के इक्वल है। तो क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ये हम कैसे समझेंगे? उसके लिए देखिए हमने बात किया है कि अगर a 1 के इक्वल है तो b को रियल नंबर होना है। तो इसका मतलब ये है b क्या था, b यहाँ पर एक्सपोनेंट है। अगर हम इसमें x का वैल्यू रखते हैं, अगर ये रियल नंबर होता है तो फिर ये जो है इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर b के इक्वल है। सो ये
ये यहाँ पर b के इक्वल है। तो अगर ये यहाँ पर b के इक्वल है तो देख लेते हैं कि x इक्वल टू 4 पे क्या ये रियल वैल्यू देता है। x इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या होने वाला है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 4 टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू टू द पावर 4 प्लस 4 के। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 4 टू द पावर 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 256 माइनस 9 और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 टू द पावर 4, ये 16 प्लस 4। तो फिर इससे आगे यहाँ से देख लें, ये हो जाएगा 512 के और माइनस यहाँ 144 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, आप पाएंगे कि ये आ जाएगा यहाँ पर 372। तो b का वैल्यू कितना आ गया 372, जो कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यह एक रियल नंबर है। सो रियल वैल्यू मिला हमें। तो इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 4 है ये इसका सॉल्यूशन बना। अब देख लेते हैं x इक्वल टू 1 क्या सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से देखें b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अब 8 माइनस 18 प्लस 4 के। तो ये आ गया -6। b का वैल्यू क्या आ गया -6 आ गया। तो जो कि यहाँ एक रियल वैल्यू दे रहा है। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 दोनों ही सॉल्यूशन है इसके। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले केस पे। तो अगला होगा यहाँ पर केस सेकंड। केस सेकंड में हम यहाँ पर जो है b इक्वल टू 0 लेंगे और a नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि b जो है ये 0 के इक्वल है। अगर b 0 के इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो इसका एक्सपोनेंट है ये 0 है। तो इसको हमने कर दिया 0 के इक्वल। तो अगर यहाँ से ये हो गया 0 के इक्वल तो यहाँ से ये हमें क्या देने वाला है। तो उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू ये जो 4 है इसे लिख सकते हैं 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0 के। यहां अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट 2 पावर x इक्वल टू t, 2 पावर x इक्वल टू अगर हम t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0 के। तो यहां से 2t स्क्वायर माइनस देखिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे लिख सकते हैं -8t माइनस टी प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0 के। तो 2t को अगर मैं कॉमन आउट करता हूं तो हो जाएगा t माइनस 4 और -1 को कॉमन आउट कर लेता हूं तो हो जाएगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया t माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। तो t इक्वल टू क्या हो गया 4। तो एक वैल्यू यहाँ पर t का क्या मिल गया हमें, एक वैल्यू यहाँ पर t का मिल गया 4। और दूसरा वैल्यू क्या मिलने वाला है देखें तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख ले t इक्वल टू आ जाएगा हाफ 1/2। तो यहाँ पर t के दो वैल्यू मिले हैं। अब अगर t के दो वैल्यू मिले हैं तो x के भी दो वैल्यू होंगे। तो वो x का दो अलग अलग वैल्यू क्या होगा देखें। तो उसके लिए अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से जब t जो है यहाँ पर 4 के इक्वल है तो फिर यहाँ से देखें x का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि हमने कंसीडर किया है ना 2 पावर x इक्वल टू टी, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं
कि 2 पावर x इक्वल टू टी के जगह पर लिख दिया हमने 4, और यहाँ से 2 पावर x इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 के, चूंकि यहाँ पर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो x का वैल्यू 2 मिल गया। और अगर आप यहाँ से देखें जब t का वैल्यू हाफ है तब क्या होगा, तो चूंकि हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 पावर x जो है ये इक्वल हो गया यहाँ पर हाफ के, और यहाँ से 2 पावर x जो है इसे लिख सकते हैं 2 पावर -1 के, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया -1 के। तो फिर यहाँ पर भी देख ले जो है x के 2 वैल्यू मिले हैं, तो फिर यहाँ पर क्या ये दोनों इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये जो a है जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 0 होना है, और बेस कौन था, बेस यहाँ पर ये था। तो इसमें रख करके चेक कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल है, बेस है, जो कि यहाँ पर ये a के इक्वल है। सो ये जो है यहाँ पर ये a के इक्वल है। तो अगर यहाँ x इक्वल टू 2 है तो यहाँ से देखें a किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से a जो है ये इक्वल हो गया, यहाँ देखें 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 5 के, तो ये हो गया 4 -10 प्लस 5। तो ये यहाँ देख लें वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और ये जो -1 आ रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यही है कि x इक्वल टू 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं, -1 कंसीडर करते हैं x इक्वल टू, तो फिर यहाँ से देखें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया यहाँ पर -1 का स्क्वायर -5 -1 प्लस 5 के, तो ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया 11, जो कि नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 है। तो ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1 भी इसका एक सॉल्यूशन बना। तो 2 केस हो गए। अब चले आते हैं यहाँ पर ये जो थर्ड वाला केस है इस पे, कि अगर a -1 के बराबर है तो फिर जो b है उसे इवन होना है। तो थर्ड केस पे अब हम जाकर के चर्चा करेंगे। तो a यहाँ पर -1 के इक्वल है, और a मतलब बेस है, जो कि हमने कंसीडर किया है कि बेस किसके इक्वल है, बेस यहाँ कुछ ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर अब -1 कर देंगे। तो यहाँ से a के जगह पर ये पुट किया, और यहाँ से ये इक्वल हो गया -1 के, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -5x, ये -1 इधर आएगा तो ये +5 के साथ ऐड होकर के +6 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x के 2 वैल्यू मिलेंगे। देखिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे पता है। तो आप पाएंगे कि x का एक वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर 2, और दूसरा आप पाएंगे x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 3। इस तरह से आप 2 वैल्यू पाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 2 क्या ये सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3 क्या इसका एक सॉल्यूशन होगा, वो हम कैसे समझेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है, b को जो है जो एक्सपोनेंट है उसे इवन होना है। तो एक्सपोनेंट किसके इक्वल है, एक्सपोनेंट हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये कुछ इसके इक्वल है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये हमें इवन नंबर देता है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया b के इक्वल। तो x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 पहला सिचुएशन है। तो ऐसे केस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 पावर 2 माइनस 9 इंटू 2 पावर 2 प्लस 4। तो ये हो गया यहां पर 32 माइनस यहां हो गया 36 प्लस 4।
तो ये इक्वल आएगा 0 के, तो b यहाँ पर आ गया 0 के इक्वल, जो कि ये हम कह सकते हैं कि इवन का ही एक मल्टीपल है, तो फिर ये हम कह सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू 2 भी इसका एक सॉल्यूशन बन गया है। तो अगर x इक्वल टू 3 होता है तब क्या b इवन होगा, देख लेते हैं। सो b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 4 पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 पावर 3 प्लस 4 के, और यहां से ये बन जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 माइनस 72 प्लस 4, तो ये आ जाएगा b का वैल्यू यहाँ पर आ गया 60। तो यहाँ पर देख लें ये भी यहाँ पर जो है इवन है और ये भी यहाँ इवन था। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।